जनवरी का अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है और ऐसे में ये सप्ताह कुछ राशि के जातकों के जीवन में नई उम्मीदें लेकर आएगा, तो वहीं कुछ जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि सभी राशि के जातकों के लिए जनवरी का ये सप्ताह कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। ये सप्ताह आपके कार्य और व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस बनाकर रखने वाला रहेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय को सोच समझकर ही लेना होगा। इस समय अपने आत्मविश्वास को आपको बनाया कर रखना होगा। खासकर नौकरी या व्यवसाय में किसी परिवर्तन के बारे में यदि आप विचार करते हैं तो आपको उस पर सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के सदस्यों में भी तालमेल बन सकता है। स्वास्थ्य में पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको इसके लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को अपने कार्यों में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और प्रयास से आप उन समस्याओं का समाधान निकाल पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी ये समय बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ अचानक धन खर्च भी हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंधों में आपको अपने पार्टनर से भी अच्छे संवाद की आवश्यकता होगी, ताकि किसी भी गलतफहमी को दूर किया जा सके। स्वास्थ्य में मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करना चाहिए और गुलाबी रंग पहनना चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह सफलता के अवसर लाएगा। करियर में आपको उच्च अधिकारियों से समर्थन मिल सकता है और आपके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा भी जाएगा। कुछ जातकों को अचानक धन लाभ भी हो सकता है। प्रेम और विवाह संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, लेकिन पुराने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। मानसिक शांति के लिए दिनचर्या में योग और ध्यान आपको शामिल करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और दान करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर में कोई बड़ा निर्णय भी लेना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर आपको कुछ निर्णय लेने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, लेकिन इनसे आपकी उन्नति होगी। आर्थिक मामलों में कुछ सुधार भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई वित्तीय निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, लेकिन बच्चों या युवा परिवार के सदस्यों के साथ संवाद को बढ़ाने की जरूरत हो सकती है। स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन आराम की इस समय आपको आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाजी जीवन में विशेष सफलता की उम्मीद दिख रही है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कार्य में सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको बजट पर भी ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं, लेकिन ये समय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आप मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं तो आराम करना और आरामदायक समय बिताना भी जरूरी है। उपाय के तौर पर आपको गाय के बछड़े को हरा चारा खिलाना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और उसके प्रयास आपके लिए रंग लाएंगे। नौकरी में कुछ बदलाव की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी सामंजस्य रहेगा, लेकिन किसी बड़े निर्णय को लेकर परिवार से समर्थन भी मिल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है। आर्थिक रूप से आपको सतर्क रहना होगा, खासकर बड़े निवेशों से आपको बचना होगा। प्रेम में ईमानदारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तुला राशि के लिए ये सप्ताह जीवन में कुछ बदलाव लाने वाला रहेगा। विशेष रूप से करियर और आर्थिक मामलों में आप बदलाव देख पाएंगे। नए अवसर आपके सामने आएंगे, जिनसे आप लाभ उठा पाएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। प्रेम जीवन में थोड़ी सी अनबन हो सकती है, लेकिन बातचीत से समस्याएं भी हल हो सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर। उपाय के तौर पर आपको पीले फूलों का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी मेहनत के लिए पहचाना जाएगा और आपको कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ये समय व्यापार में बढ़ोतरी वाला रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। प्रेम संबंधों में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रयासों से रिश्ते में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आपको योग करना होगा। उपाय के तौर पर आपको किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन दान में देना चाहिए।
धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मिश्रित रहेगा। कार्य में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अपने आत्मविश्वास से हल कर पाएंगे। वित्तीय मामलों में सुधार होगा, लेकिन कोई बड़ी योजना बनाने से पहले आपको पूरी जांच कर लेनी चाहिए। प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यदि आप शांत रहें तो समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पर आपको बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यों में कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत और समर्पण की जरूरत होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा रहेगा, हालांकि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको बड़ों से सलाह लेने की भी जरूरत होगी। स्वास्थ्य के लिए आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने निर्णयों में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन आप इसे आसानी से पार कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खासकर बड़े निवेशों में पहले से अच्छी योजना आपको बनानी चाहिए। प्रेम संबंधों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको मानसिक शांति पर ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर आपको नियमित रूप से अनाज का दान करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा व्यस्त भरा रहेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। कार्य में कोई नई शुरुआत हो सकती है, जिससे आपके करियर में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों को नियंत्रण करने की आपको जरूरत होगी। प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, लेकिन अपनी भावनाओं को सही तरीके से आपको व्यक्त करना होगा। स्वास्थ्य के लिए ये समय आराम का है, ताकि आप पूरी तरह से तरोताजा महसूस कर सकें। उपाय के तौर पर आपको चंदन की वस्तु का दान करना चाहिए और रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए।